देखिए सर, अभी तक हमने जो पढ़ा ओरेकल में वो एसक्यूएल पार्ट पढ़ा। एसक्यूएल पार्ट पढ़ा। आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पीएल, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएल एसक्यूएल। पीएल एसक्यूएल दैट मींस स्टैंड्स फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इस पीएल एसक्यूएल के अंदर में हम देखेंगे कि हम खुद के हम फॉर एग्जांपल जैसे अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा फंक्शंस थे, ओरेकल के प्री डिफाइंड फंक्शंस थे, तो हम उनको कॉल करते थे, यूज करते थे, जैसे मॉड नाम का फंक्शन, एब्सोल्यूट नाम का फंक्शन। लेकिन सर कई बार हमें कस्टम चीजें बनानी पड़ती है। कस्टम चीजें बनाने का मतलब ये होता है हमें अपने डेवलपमेंट के हिसाब से फंक्शंस को डेवलप करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। कस्टम फंक्शंस, कस्टम प्रोसीजर, कस्टम पैकेजेस बनाना है। तो ऐसे केस में हम पीएल एसक्यूएल पार्ट देखेंगे, मतलब इसमें पूरा प्रोग्रामिंग पार्ट आएगा सर, सारी की सारी प्रोग्रामिंग पार्ट आएगा। अगर मैं बात करता हूँ पीएल एसक्यूएल की, तो इसमें से सबसे पहले अगर हम कुछ देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे एनोनिमस ब्लॉक। एनोनिमस ब्लॉक। उसके बाद हम देखेंगे कोड सब प्रोग्राम। कोड सब प्रोग्राम। स्टोर्ड सब प्रोग्राम में एनोनिमस ब्लॉक के बाद हम और भी चीजें देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कर्सर क्या होता है। कर्सर क्या होता है वो भी हम देखेंगे। स्टोर्ड सब प्रोग्राम भी हम देखेंगे। स्टोर्ड सब प्रोग्राम के बाद अगर हम बात करते हैं, स्टोर्ड सब प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी सर। जैसे क्या क्या आएगा, जैसे आएगा प्रोसीजर, फंक्शन आएगा, फंक्शन आएगा, प्रोसीजर, फंक्शन, पैकेजेस, ट्रिगर, बहुत सारी चीजें आएंगी सर इसके अंदर में। आपको आएगा सीक्वेंस, सिनोनिम, क्लस्टर, इंडेक्स, सारी की सारी चीजें हम देखेंगे सर। ये सब चीजें हम देखेंगे। तो आने वाले वक्त में ये सब चीजें हम पढ़ने वाला, लेकिन देखने से लगता है कि कंटेंट इतना सा है, लेकिन कंटेंट इतना नहीं है सर, काफी सारी चीजें हमको इसके अंदर में पढ़ना है। तो बगैर टाइम स्टार्ट वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं एनोनिमस ब्लॉक। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के डेट में एनोनिमस ब्लॉक। मतलब क्या होता है, देखो सर, एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम। बेनाम मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता। ओके, एनोनिमस ब्लॉक। एनोनिमस ब्लॉक जो होते हैं ना सर, ब्लॉक starts with anonymous block always starts with एनोनिमस ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, एनोनिमस ब्लॉक ऑलवेज स्टार्ट्स विद द डिक्लेयर कीवर्ड। कौन से कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं? डिक्लेयर कीवर्ड से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। एनोनिमस ब्लॉक इज नथिंग बट कॉल्ड एज पीएल एसक्यूएल ब्लॉक। एनोनिमस ब्लॉक इज नथिंग बट कॉल्ड एज पीएल एसक्यूएल ब्लॉक। मैं बता दूं सर, ये जो एनोनिमस ब्लॉक है ना सर, ये रियल टाइम में, रियल टाइम मतलब कब, कंपनी में जब हम काम करते हैं तब ये एनोनिमस ब्लॉक कभी यूज नहीं होते। ये एनोनिमस ब्लॉक इसलिए यूज नहीं होते हैं सर क्योंकि इनका कोई नाम ही नहीं होता है ना। जब मुझे बताओ, जब इनका कोई नाम ही नहीं होगा तो इन्हें कॉल कैसे करेगा? इनका जब नाम ही नहीं होगा तो इन्हें कॉल कैसे करेगा? तो जो एनोनिमस ब्लॉक है सर, जो पीएल एसक्यूएल ब्लॉक है, इनको कभी यूज नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, आपको आगे चल के कर्सर पढ़ना है, स्टोर्ड सब प्रोग्राम बनाना है, जैसे प्रोसीजर बनाना है, फंक्शन बनाना है, पैकेजेस बनाना है, तो ये प्रोसीजर, फंक्शन, पैकेजेस तब समझेंगे जब आप ये बेसिक समझोगे, एनोनिमस ब्लॉक समझोगे, पीएल एसक्यूएल ब्लॉक को समझोगे कि कैसे बनाते हैं। जब आप ये समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि एनोनिमस ब्लॉक मतलब क्या होता है। एनोनिमस ब्लॉक मतलब क्या होता है, तो ये आपको तब समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें आगे चल के स्टोर्ड सब प्रोग्राम पढ़ना है तो हमें पीएल एसक्यूएल ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा। पीएल एसक्यूएल ब्लॉक हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, पीएल एसक्यूएल ब्लॉक there are
3 सेक्शन। इसके अंदर में 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन होता है डिक्लेरेशन सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन the declaration section in the declaration section declare we can declare of the variable, we can declare name of the variable, we can declare name of the variable, exception, variable exception, cursor। डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हम क्या डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल का नाम, एक्सेप्शन का नाम, वेरिएबल नेम, एक्सेप्शन नेम, कर्सर एक्सेट्रा। एंड section, declaration section always starts with the keyword declare। हमेशा डिक्लेरेशन सेक्शन किस कीवर्ड से स्टार्ट होगा? तो डिक्लेयर कीवर्ड से क्या होगा? स्टार्ट होगा। कौन से कीवर्ड से स्टार्ट होगा? तो डिक्लेयर कीवर्ड से क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो हम सबसे पहला सेक्शन बता रहे हैं। देयर आर 3 सेक्शन पीएल स्कूल ब्लॉक में। सबसे पहला सेक्शन जो आता है वो आता है डिक्लेरेशन सेक्शन। इन द डिक्लेरेशन सेक्शन वी कैन डिक्लेयर नेम ऑफ द वेरिएबल, एक्सेप्शन, कर्सर, वी कैन से constant, etc. And the declaration section always starts with the keyword declare, declare and keyword, and this keyword is optional, and this keyword is optional। और ये जो कीवर्ड होता है ये क्या होता है? ऑप्शनल होता है। मतलब दिस कीवर्ड इज नॉट ऑप्शनल सर, दिस सेक्शन इज ऑप्शनल। can't say keyword, this section is optional। क्या हो ना, पीएल स्कूल ब्लॉक को अलग अलग सेक्शन की कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला सेक्शन आता है डिक्लेरेशन सेक्शन। सेकंड जो आता है वो आता है एग्जीक्यूटेबल सेक्शन। एग्जीक्यूटेबल सेक्शन in this section we write logic of program, and this keyword always starts with the keyword begin। और ये किस कीवर्ड से स्टार्ट होता है? begin कीवर्ड से स्टार्ट होता है। this section is कंपलसरी। और ये जो सेक्शन होता है ये कैसे होता है? कंपलसरी होता है सर। ये जो सेक्शन होता है ये क्या होता है? कंपलसरी होता है। ये सेकंड सेक्शन है। चलिए अब तीसरा सेक्शन की बात करते हैं। जो तीसरा सेक्शन आता है वो आता है सर एक्सेप्शन सेक्शन होता है। sometime in a program with abnormally we have to handle the exception. We have to handle the exception using section। exception section starts with the keyword से कीवर्ड से स्टार्ट होता है एक्सेप्शन से। एंड सेक्शन ऑप्शनल। और ये जो सेक्शन होता है ये भी क्या होता है? ऑप्शनल होता है। मतलब कंपलसरी सिर्फ क्या हुआ
एग्जीक्यूटेबल सेक्शन मतलब बिगिन सेक्शन कंपलसरी हुआ, बाकी सब क्या हो गए, ऑप्शनल हो गए, बाकी सब क्या हो गए, ऑप्शनल। ये किससे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है डिक्लेयर कीवर्ड से। ये कौन से कीवर्ड से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है बिगिन कीवर्ड से। और ये कौन से स्टार्ट होता है, एक्सेप्शन कीवर्ड से क्या होता है, स्टार्ट। ओके, इस तरह से इसके 3 सेक्शन डिवाइड किए गए। 3 में से सेकंड वाला सेक्शन कंपलसरी है, बाकी दोनों के दोनों क्या है, ऑप्शनल कीवर्ड, दोनों के दोनों क्या है, ऑप्शनल। चलिए हम जाते हैं, अब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए, डिक्लेरेशन सेक्शन डिक्लेयर कीवर्ड से स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन बिगिन सेक्शन से स्टार्ट होगा, और एक्सेप्शन सेक्शन कौन से कीवर्ड से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा एक्सेप्शन सेक्शन से। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले इसका सिंटेक्स देखिए कैसे होता है। इसमें कुछ ऐसा होगा, क्लियर, इसके अंदर आपको जो लिखना है आप वो लिखेंगे। के बाद आता है बिगिन, और बिगिन के बाद होता है उसके बाद लिखा जाता है लास्ट में एंड। ये होता है सिंटेक्स, ये कहलाता है सिंटेक्स। ओके, ये कहलाता है सिंटेक्स। तो चलिए हम अब प्रोग्राम बनाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं, देखो मैं डायरेक्टली जाता हूँ और मैं लिख देता हूँ बिगिन, मैं लिख देता हूँ बिगिन, और यहाँ पे लिख देता हूँ dbms_out डॉट अंडरस्कोर लाइन, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, और उसके बाद एंडिंग। देखो सर, मैंने आपको बताया था ना, डिक्लेरेशन सेक्शन ऑप्शनल है और एक्सेप्शन सेक्शन ऑप्शनल है। मैंने डायरेक्टली बिगिन लिखा। सर ये आपने क्या लिखा, dbms_output डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। मैं इसका डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल अगर शॉर्ट में बात करें तो जैसे सी में printf होता था, C++ में सी आउट होता था, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है, वैसे ही ओरेकल में होता है dbms_output डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। तो अगर आपको ये डिस्प्ले करना है, अगर ये आपको डिस्प्ले करना है, तो ऐसे केस में आप इसका क्या करोगे, यूज करोगे, आप इसका यूज करोगे। मैं जाता हूँ, फ्लैश करता हूँ, बोलता तो है PLSQL सक्सेसफुली कंप्लीटेड, लेकिन हमको तो आउटपुट दिखा ही नहीं, हमें तो आउटपुट दिखा ही नहीं। तो आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे हर बार आपको लिखना पड़ेगा सेट सर्वर आउटपुट, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। मैंने लिख दिया सेट सर्वर आउटपुट ऑन। अब मैं फिर से स्लैश करता हूँ, तो जो मेरा ये वाला प्रोग्राम है ना, प्रीवियस रिसेंट वाला प्रोग्राम, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके अंदर जो लिखा है वो आपको दिखने लगेगा। देखो हेलो ओरेकल अब लिख के आने लगा, हेलो ओरेकल अब लिख के आने लगा, क्योंकि आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया सेट सर्वर आउटपुट ऑन। इससे आपको आउटपुट दिखने लगेगा। आप जितनी बार ओरेकल स्टार्ट करोगे उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये आउटपुट नहीं आएगा। सर क्या हम इसको परमानेंट सेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेट कर सकते हैं, ओरेकल में ये भी है, जाना पड़ता है, फिलहाल हम उसके बारे में अभी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हाँ, जब भी आप ओरेकल स्टार्ट करोगे आपको ये क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो ये बिगिन सेक्शन जस्ट मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, dbms_output डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ यस, वो जो स्लैश है वो सिंटैक्स का पार्ट है। हाँ इट इज अ पार्ट ऑफ। अगर आप स्लैश नहीं दोगे ना तो वो खत्म नहीं, सब वो स्लैश मतलब होता है कि अब इसके आगे कोई कोड नहीं है, अब खत्म हो गया, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्लैश। अगर आप स्लैश नहीं दोगे तो ऐसे केस में क्या होगा ना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने फिर से ये कोड लिखा, बिगिन लिखा, ये लिखा, एंड लिखा, अब अगर मैं स्लैश नहीं दूंगा ना तो देखो क्या होगा, वो उम्मीद करेगा नेक्स्ट लाइन पे कोड लिखने वाला है, वो उम्मीद करेगा कि नेक्स्ट लाइन पे कोड लिखने वाला है, वो इस उम्मीद पे है। देख रहे हो आप क्या खत्म हो रहा है क्या मेरा प्रोग्राम, नहीं, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाऊंगा, वो ये उम्मीद पे है कि अभी कुछ लिखने वाला है यूजर को। तो उसको समझाने के लिए ये बताया गया कि भैया स्लैश आ गया है, स्लैश आने का मतलब क्या है कि अब इसके आगे कोई कोड नहीं है। आया समझ में? यस सर। देखो
जैसे ही मैं स्लैश दूंगा आउटपुट आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. अब देखिए ये जो आपने यहाँ पे देखा डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट, तो सर मैं इसको समझाना चाहता हूँ डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट क्या है और डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन क्या है। तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ आपको। सर जो आप देख रहे हैं डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट, ये जो देख रहे हो और आप ये जो देख रहे हो ये क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट ये ओरेकल के प्री डिफाइंड पैकेज का नाम है। प्रीडिफाइंड पैकेज का नाम है, ये पहले से बना बनाया पैकेज है। और ये जो आप देख रहे हो पुट अंडरस्कोर लाइन, उस पैकेज के अंदर ये प्रोसीजर का नाम है, ये प्रोसीजर का नाम है। तो ये पैकेज के अंदर प्रीडिफाइंड पैकेज है जो है क्या नाम है डीबी अंडरस्कोर आउटपुट, उसके अंदर ये प्रोसीजर है, उसके अंदर ये प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर का नाम है पुट अंडरस्कोर लाइन, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं। जैसे प्रिंटफ होता था सी में, सी आउट होता था सी प्लस उसमें, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, वैसे ही ओरेकल में है। तो किसी ने आपसे पूछा कि ये क्या है, तो आप ये मत बोलना ये डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन है। आप में और लोगों में डिफरेंस होना चाहिए। आपका आंसर ये होगा कि सर इसे प्रिंट करने के लिए ओरेकल में यूज करते हैं। दूसरी चीज, ये जो डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट है ये एक पैकेज का नाम है और उस पैकेज के अंदर एक प्रोसीजर है जिसका नाम है पुट अंडरस्कोर लाइन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम जाते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं, हम बोलते हैं डिक्लेयर, डिक्लेयर यहाँ लिख लेते हैं, अजूम करिए मैं लिख लेता हूँ ए नंबर और मैं दे देता हूँ, सपोज की बात है 4, इस तरह से दे देता हूँ। ओके ये आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजें मुझे आपको बताना है। क्या होता है ना पीएलएसक्यूएल में जब हम जाएंगे तो देखो सर, सिंगल इक्वल का मतलब होता है, यहाँ सिंगल इक्वल का मतलब होता है ओरेकल में कंपेयर करना। क्या होता है? कंपेयर करना। सिंगल इक्वल का मतलब होता है कंपेयर करना। यहाँ इसका मतलब होता है कंपेयर करना, कंपेयर करना होता है। और अगर आप इस तरह से लिखते हैं कोलन इक्वल्स टू, कोलन इक्वल्स टू, इसको कैसे पढ़ा जाता है? कोलन, कोलन ओके ऐसा लिखना ठीक नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है मैं बता दूं। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है असाइन करना। इसका मतलब होता है असाइन करना, हम असाइन कर रहे हैं, असाइन करना होता है ऐसा। इसका मतलब होता है असाइन करना। अब देखो कैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम गए, मैंने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका टाइप मैंने नंबर बताया, जिसकी विड्थ मैंने कितनी बताया 4 बताया। अब मैं जाता हूँ, अब मैं बिगिन लिखता हूँ, ए में सिर्फ डिक्लेयर किया, बिगिन में जाता हूँ, मैं इस वैल्यू को, मुझे ए में कोई वैल्यू नहीं है ना, मुझे अगर इनपुट करना है मतलब वैल्यू असाइन करनी है तो मैं जाऊंगा ए कोलन इक्वल्स टू, ए कोलन इक्वल्स टू, मैं बोल दूंगा m% ऑफ ए। पता है इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि ए में वैल्यू जो भी आप इनपुट दोगे वो वैल्यू किसमें आएगी? इस ए में आ जाएगी। सी में सिर्फ सिंगल इक्वल टू से असाइन करते थे सर, यहाँ असाइन करना है तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा? कोलन इक्वल टू m% ऑफ है। इससे आपसे वो वैल्यू पूछेगा कि क्या वैल्यू इनपुट करनी है, देखना जब मैं रन करूंगा, और उसके बाद मुझे प्रिंट कर देना है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट अंडरस्कोर लाइन डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और मैं लिख देता हूँ वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू, वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोड खत्म, और देखिए मैं जाता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू, ये पाइपलाइन लेता हूँ सर, ये पाइपलाइन लेता हूँ, मुझे याद नहीं है सिंगल पाइपलाइन है या डबल, मैं डबल लेके देखता हूँ। मैं पहले पाइपलाइन लेता ही नहीं हूँ, पहले मैं सिंपल ए को प्रिंट कर देता हूँ, सेमीकोलन ले लेता हूँ और उसके बाद एंड कर देता हूँ और स्लैश। देखो सर मैंने अभी एक्सेप्शन का यूज नहीं किया, सिर्फ डिक्लेरेशन सेक्शन का यूज किया। देखो इंटर वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, इंटर वैल्यू ऑफ ए,
सर ये क्यों पूछ रहा है? ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट लिखी है, इसलिए वो पूछ रहा है, इसलिए वो पूछ रहा है। तो मैं अगर वैल्यू डाल दूंगा 100, तो देखो 100 लिख के आ गया। ओल्ड न्यू क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए कि 100 लिख के आ गया, जो आपने इनपुट किया वो आ गया। अब आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक आंसर चाहते हैं, तो देखो इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। डिक्लेयर ए नंबर, जो लिखा है ना ए, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे वैल्यू इक्वल्स टू आप जाओगे और सिंगल कोट्स खत्म करोगे और पाइपलाइन लोगे और ए लिखोगे। ओके, इसका क्या मतलब होता है सर, ये जो सिंगल कोट्स में वैल्यू इक्वल्स टू लिखा है ना, ये एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद आपको पाइपलाइन देना पड़ेगा। याद करिए यही चीज अगर आप जावा में लिखते थे तो प्लस का साइन देते थे, अगर आपको याद होगा तो जावा में आप कुछ ऐसा लिखते थे, वैल्यू इक्वल्स टू और प्लस ऑफ ए लिखते थे सर। तो ये जो वैल्यू इक्वल्स टू तो एज इट इज आ जाता था, प्लस ए की जगह ए की वैल्यू आ जाती थी। तो सर कहानी वही है ना। ओरेकल में क्या हो रहा है सर, ओरेकल में ऐसा हो रहा है ना, वैल्यू इक्वल्स टू सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया, प्लस की जगह पाइपलाइन आ गया, दैट्स इट। तो आउटपुट में क्या आएगा, वैल्यू इक्वल्स टू एज इट इज आ जाएगा, ए की जगह ए की क्या आ जाएगी, वैल्यू। सर मुझे बताइए इसमें कोई डाउट है क्या आपको, ये समझ में आया पाइपलाइन का मतलब? यस सर। ओके फाइन। तो चलिए अब देखिए मैं जाता हूँ, वैल्यू में डाल देता हूँ 200, नहीं ले रहा है, मतलब पाइपलाइन शायद एक पाइपलाइन लगेगी। ठीक है मैं देखता हूँ, वैल्यू इक्वल्स टू, मैं फिर से इसको रन करता हूँ। होता है क्या, एक सेकेंड है सर, सर्च कर लूँ बेटर, टाइम वेस्ट करेंगे। ऐसा दिख नहीं रहा है। यार दिख नहीं रहा है, मैं एक और ट्राई करता हूँ। सर आपने ना वो प्रोग्राम में एंड नहीं लिखा था सर, इसलिए आया होगा एरर, जब हाँ जहाँ डबल पाइपलाइन यूज किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, शायद हो सकता है। चलो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ थैंक्स, थैंक यू। देखो मैंने एंड नहीं लिखा था इसलिए नहीं आ रहा था वो। तो देखिए आपने वैल्यू जो डाला, तो वैल्यू इक्वल्स टू देखिए 200 आ रहा है, वैल्यू इक्वल्स टू 200। समझ में आ रहा है सभी को किस तरह से ये आ रहा है, इसका कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। ओके, अब ये जो ओल्ड न्यू दिख रहा है ना आपको, ये कुछ नहीं है। अगर आपको ये ओल्ड न्यू नहीं चाहिए हर बार रन करते समय, तो आप लिख देना सेट वेरीफाई ऑफ, सेट वेरीफाई ऑफ लिख दोगे ना। अब आप उसी प्रोग्राम को रन करोगे, जैसे आपने वैल्यू डाली 300, तो अब देखो आपको वो ओल्ड न्यू भी लिखना बंद हो जाएगा, ओल्ड न्यू भी आना बंद हो गया। पहले आ रहा था लेकिन अब आ रहा है क्या, स्लैश करके रन करने के बाद नहीं आ रहा है। सर क्या ये हम परमानेंट सेट कर सकते हैं? यस,
हम बिल्कुल इसको परमानेंट क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं सर। एनी डाउट, समझ में आया ये प्रोग्राम आपको? यस सर। चलिए हम एक और Yes, sir. प्रोग्राम लेते हैं। डिक्लेयर नंबर 3 ले लेते हैं या हम 4 ले लेते हैं। उसके बाद हम बी नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं बिगिन में हम ए को इनपुट करते हैं, ए कोलन इक्वल्स टू m% ऑफ ए। उसी तरह से बी कोलन इक्वल्स टू m% ऑफ बी। सर अगर आपने गलत कर दिया तो आप वापस नहीं जा सकते, आपको फिर से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इसके लिए भी टूल्स आते हैं एडिटर रेडीमेड, उसमें आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते। फिर आप प्रिंट करोगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट अंडरस्कोर लाइन, बट बेटर है ये यूज करो, इसमें आपकी प्रैक्टिस, आप गलत करोगे तो समझ में आएगा। ए इक्वल्स टू क्या करो, ए को प्रिंट कर दो। उसी तरह से dbms अंडरस्कोर आउटपुट, यस सर आपने वहाँ प्लस दे दिया। प्लस लिया ना? हाँ ठीक है, उसको करेक्ट कर देते हैं। डॉट पुट जावा की याद आ गई, पुट अंडरस्कोर लाइन इजी क्वेश्चन, उसको करेक्ट कर लेंगे। पाइपलाइन बी को प्रिंट कर दो। उसके बाद यहाँ पे लिख दो एंड और उसके बाद स्लैश। लेकिन अगर नहीं करना तो डॉट लगा, तो डॉट लगा के आप बाहर आ जाओगे। आपको सही करना है तो आप जाओ फिर से डिक्लेयर ए नंबर बी नंबर ए बी, और यहाँ गलत हो गया तो यहाँ पे हटा के पाइपलाइन दे दो। बी को प्रिंट कर दो एंड स्लैश दे दो। वैल्यू ऑफ ए 100, वैल्यू ऑफ बी 200। तो देखो a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू कितना आ गया है, 200 आ गया सर। a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू क्या आ गया, 200 आ गया सर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको किस तरह से हो रहा है? यस यस सर। सर। फाइन। अगर आप देखते हैं अभी इसी प्रोग्राम को अगर मैं फिर से रन करूं तो मैं स्लैश करता हूं, लेकिन मैं अब एक ही वैल्यू दे देता हूं। सपोज की बात है 10,000 दे रहा हूँ सर, 10,000 ना, एक ही वैल्यू कितनी दे रहा हूँ, 10,000। आप देखो सर एक ही मैक्सिमम बिट कितनी है, 4 डिजिट है। 4 डिजिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू आप 1000 दे सकते हैं, 4 डिजिट तक दे सकते हैं, लेकिन मैं कितने डिजिट दे रहा हूँ, 5 डिजिट। इंटर करता हूँ और बी की वैल्यू दे देता हूँ 200। बी में सही दे रहा हूँ लेकिन ए में गलत दे रहा हूँ। आप तो जानते हैं सर, जैसे ये यहाँ पे ओरेकल के प्रोग्राम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होते हैं, एक्सेप्शन यहीं आ जाएगा सर, ये इस लाइन पर। याद रखना, जिस लाइन पर एक्सेप्शन आता है, जिस लाइन पर, सब काम छोड़ छाड़ के सीधा एक्सेप्शन के ब्लॉक में भागेगा, सीधा एक्सेप्शन। लेकिन मुझे बताओ मैंने अभी एक्सेप्शन ब्लॉक लिखा क्या, एक्सेप्शन सेक्शन दिया? नहीं दिया तो श्योर है सर आपका प्रोग्राम जो हो जाएगा ना वो क्रैश हो जाएगा सर। देखो क्रैश हो गया और बोल रहा है न्यूमेरिक और वैल्यू एरर, नंबर प्रिसीजन टू लार्ज, तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया। तो अब हमें कौन से सेक्शन की जरूरत पड़ेगी, अब हमें एक्सेप्शन सेक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्या करते हैं हम, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा फिर से और इजी करते हैं। इजी मतलब कैसा करते हैं, हम डिक्लेयर लिखते हैं, हम एक ही वेरिएबल ले देते हैं नंबर और इसको बता देते हैं हम 3 डिजिट बता देते हैं। उसके बाद हम बिगिन ले लेते हैं सर, बिगिन ले लेते हैं और बिगिन लेने के बाद ए को हम क्या कर देते हैं, ए इज इक्वल टू m%, ए को हम इनपुट कर देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट अंडरस्कोर लाइन, पुट अंडरस्कोर लाइन। यहाँ हम लिख देंगे वैल्यू इक्वल्स टू और क्या करेंगे, ए को प्रिंट कर देंगे। इस तरह से ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे एंड सेमीकोलन स्लैश। अब देखो हम देते हैं 100, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 100 दिया 100 आ गया। लेकिन जैसे ही मैं 1000 दूंगा सर, मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम डिजिट कितनी है, 3, और आप डाल रहे हैं 4 डिजिट। ऑब्वियस है सर आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम हो जाएगा सर क्रैश। और देखो आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया सर, एक्सेप्शन आ गया तो आपका प्रोग्राम क्या हो गया, क्रैश हो गया सर। ओके, अब आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया, तो आपके प्रोग्राम को बचाने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सेप्शन सेक्शन। हमें एक सेक्शन डालना पड़ेगा
जिसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन सेक्शन। याद रखना सर, आगे चल के ये जावा में भी आने वाला है एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसलिए ये भी चीजें देखो कि हर एक इसमें आपको ये सब चीजें मिलेगी। अब अगर आपको इसको एक्सेप्शन होने से बचाना है तो मैं जाता हूँ, ये लिखता हूँ, उसके बाद मैं एक्सेप्शन सेक्शन लिख लूंगा और मैं बोल दूंगा उसके लिए एक्सेप्शन कैसे लिखा जाता है। वैन हम बोलेंगे उसके लिए प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है वैल्यू अंडरस्कोर एरर, वैल्यू अंडरस्कोर एरर है देन व्हेन एक्सेप्शन का नाम देन, और ये वैल्यू अंडरस्कोर एरर मेरा बनाया हुआ नहीं है, पहले से बना बनाया है, हम इसे डायरेक्टली यूज करते हैं, हम लिख देंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर 9 और लिख देंगे चेक योर इनपुट डेटा, आपने जो डेटा डाला है उसको चेक करिए। उसके बाद मैं लिख देता हूँ एंड। पता है सर क्या होगा, अब देखो ये कहानी कैसे चलेगी, कहानी ऐसे चलेगी सर कि आप जैसे ही एक ही वैल्यू इनपुट करोगे एक्सेप्शन आ जाएगा, 4 डिजिट डालोगे, सब काम छोड़ छाड़ के एक्सेप्शन में आएगा और एक्सेप्शन मिल जाएगा। और ये वाला एक्सेप्शन उसी के लिए बनाया गया है, ये वाला एक्सेप्शन उसी के लिए बनाया गया, अगर किसी ने डिजिट से ज्यादा वैल्यू दी तो उसके लिए ये एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन मिल जाएगा तो मैसेज आ जाएगा चेक योर इनपुट डेटा। तो आपका जो प्रोग्राम क्रैश हो रहा था वो बच गया, क्योंकि आपके प्रोग्राम को हैंडल कर लिया गया, आपके प्रोग्राम को हैंडल कर लिया गया। सर क्रैश होने का मतलब ये होता है कि इस बिगिन के अंदर जितना भी लॉजिक लिखा है, पहली बात तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होगी, टोटल आपका प्रोग्राम जो हो जाएगा वो क्रैश हो जाएगा सर। तो देखिए मैं जाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ 100, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, आ जाएगा 100, लेकिन जैसे ही मैं 1000 लिखूंगा सर, देखो मैसेज आ जाएगा चेक योर इनपुट डेटा। आप देख सकते हैं चेक योर इनपुट डेटा, क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन सेक्शन ने ये एक्सेप्शन इसीलिए बनाया गया है। तो सर आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, ये पूरा मैं आज के आज ऐड कर देता हूँ नोट्स में,